फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में जो कसक रह गई थी टीम इंडिया के फैंस को, वो राजधानी दिल्ली में पूरी कर दी सूर्या एंड कंपनी ने। इस शानदार जीत की हार्दिक बधाई सारे इंडियन फैंस को। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। बहुत बहुत स्वागत चेतेश्वर। थैंक यू। पुजी, एक जबरदस्त जीत 93 रनों से, कागज के ऊपर में यही दिखेगी। 209 रन भारत ने बनाया, सामने वाली टीम को 116 रनों पर ढेर कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से पहली इनिंग्स की हम अगर बात करें, लगातार अंतराल पर जो विकेट्स गिरने लगे, आखिरी 2 ओवर में 5 विकेट भारत ने गंवाए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग साइन भी है। थोड़ा सा कंसर्न है। देखिए, सिर्फ ये मैच नहीं, हमने देखा कि सिर्फ एक मैच में अगर ये होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि एक खराब मैच हुआ। पहला जो मुकाबला हुआ USA के साथ में, वहाँ पर भी थोड़ी बल्लेबाजी में दिक्कत हुई थी। वहाँ पर सिर्फ सूर्या और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप है, उसकी वजह से अच्छा टोटल हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी रही। ईशान किशन ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, उसके साथ संजू सैमसन ने भी थोड़े शॉट्स खेले, कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बट फिर भी एक कह सकते हैं कि पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट था, क्योंकि 80 से ज़्यादा रन बने थे। पर ये कह सकते हैं कि बाद में जब विकेट गिरे, तो बहुत ज़्यादा विकेट गिरे। देखिए, आप नामीबिया के सामने खेल रहे, तो वहाँ पर थोड़ा चाहिए था कि 230, 240, 250 के आसपास स्कोर बने। अपॉर्चुनिटी थी, बट वो अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज नहीं हुई। और एक कंसर्न, चलिए स्कोर फिर भी छोड़ देते, बट एक कंसर्न मुझे ये लगा कि जहाँ पर स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी करी, वहाँ पर जो भारतीय बल्लेबाज है उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इसमें थोड़ा सा सुधार लाना होगा, क्योंकि जब आप स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, तो ये विश्व कप में खास करके ये जो विश्व कप श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है, वहाँ पर विकेट्स वैसे होंगे कि जहाँ पर स्पिनर को मदद मिलने वाली है। तो वहाँ पर एक तरीका ढूंढना होगा भारतीय बल्लेबाजों को कि स्पिनर के सामने कैसे और बेहतर बल्लेबाजी कर सके। बिल्कुल, आपने सही कहा, और हम उधर भी आएंगे। ईशान किशन की तारीफ, हार्दिक पांड्या की भी तारीफ होगी, वरुण चक्रवर्ती की भी करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही ना अपू जी, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो आंकड़ा मैं देख रहा था, आप ये देखें कि 12 ओवर में अगेंस्ट पेसर्स 148 रन टीम इंडिया बनाती है, बट अगेंस्ट स्पिनर्स, जिसके तरफ आपने इशारा किया, 8 ओवर में 61 रन और 5 विकेट, वो भी रासमस को आपने 4 विकेट दिया। जब कोलंबो में आप मैच खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पर हमने देखा था पिछले मैच में सिर्फ एक पेसर थे, शाहीन आफरीदी, 4 स्पिनर्स थे, जिसमें उस्मान तारिक हो गए, अबरार हो गए, शदाब हो गए, नवाज हो गए। तो ये फिर आप कैसे खेलेंगे वहां पर? देखिए, एक तो ये मैच के बाद जो मीटिंग होगी, वहां पर थोड़ा ये डिस्कस करना होगा कि यहाँ से और अलग कंडीशन होंगे, क्योंकि आप भारत में नहीं खेल रहे, कोलंबो में खेल रहे, तो वहां पर विकेट और यहाँ से स्लो होगा, स्पिनर्स ज़्यादा प्ले में रहेंगे। तो क्या आप सिर्फ चौके या छक्के ही मारना चाहते हैं? क्योंकि T20 फॉर्मेट में हमने देखा है कि कोलंबो में जिस तरह से रन बन रहे हैं, बाकी की जो टीमें मैचेस खेल रही है, वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना के खेल रही है कि आप स्ट्राइक रोटेट करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सिंगल्स और डबल्स जो है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर आउटफील्ड जो है वो लंबी है, बड़ा ग्राउंड होता है। वहाँ पर आप चौके भी ढूंढते हैं, सिर्फ छक्के की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टीम मीटिंग होगी वहाँ पर बल्लेबाज को बतानी होगी कि आप सिर्फ चौके या छक्के ना ढूंढे, स्ट्राइक रोटेट करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 रन लेना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और किस गेंदबाज के सामने आप ज़्यादा रन बटोर सकते हैं, किसके सामने थोड़ा संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। अगर ओवर में 6 रन आते हैं तो वो अच्छा ओवर भी है। वहाँ पर जब आप बल्लेबाजी करते तो ज़्यादा प्रेशर ना ले, तो जो गेंदबाज है उनको टारगेट करके बल्लेबाजी करनी होगी। पर मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें टीम मीटिंग जो होती है वहाँ पर डिस्कस ज़रूर होगी। फेयर है ना, वो तो टीम मीटिंग की बात है। लेकिन पुजी, हम लोग जब देखते थे आपको खेलते हुए क्रिकेट स्पिनर्स के खिलाफ, या ओवरऑल अगर भारतीय टीम को भी आप देखें, तो अगेंस्ट स्पिनर्स एक अच्छी टीम मानी जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में, इस मैच की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, पर हाल के दिनों में भी देखें तो थोड़ा सा स्पिनर्स के खिलाफ बैटर्स फंसते हुए दिखाई दिए। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप कैसे खेलते थे, इनमें क्या कमी है, ये चेंजेस क्यों देख रहे हैं? देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो हाँ, जो रीसेंट मैचेस हुए विश्व कप के पहले, वो ज़्यादातर मैचेस फ्लैट विकेट पे हुए हैं। वहाँ पर स्पिनर को इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर चौके छक्के मारना बहुत आसान है। और अलग स्किल होती है उसके लिए भी। देखिए, चौके छक्के मारने के लिए आप जब देखते हैं, फिर उसके बाद विकेट ऐसी आती है कि जहाँ पर आपको सिंगल डबल के ऊपर भी फोकस करना होता है। मैच के ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आपको विकेट गिरते हैं, तो आप एक ही फ्लो में बल्लेबाजी नहीं करते हैं। तो वैसे मैचेस इतने हुए नहीं है, इसीलिए
ये जो पहले 2 मैच है वो टेस्टिंग मैचेस रहे भारतीय बल्लेबाज के लिए, बट ये क्यों हो रहा है मेरे ख्याल से सिर्फ चौके छक्के की तरफ पूरा जो 20 ओवर का मैच है वो पावर प्ले की तरह थोड़ी मैचेस चलते हैं, क्योंकि फ्लैट विकेट पे ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं। थोड़े मैचेस ऐसे विकेट पे कराने होंगे जहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि 140-50 रन वाले मैचेस, बट 170-180 रन जो है वो अच्छा टोटल कह सके वैसे विकेट्स पे अगर मैचेस ज़्यादा होते हैं तो वो स्पिनर के सामने जो खेलने वाली गेम है वहाँ पर डेवलप होती है। दूसरी बात यह है कि स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं। तो वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ा डोमिनेटिंग साइड पर जा रहा है कि जहाँ पर आप फ्लैट विकेट पे खेले 200, 220, 250 रन बनाए, वैसे मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। पर स्पिनर के सामने अगर बेहतर होना है तो हमें वैसे विकेट पे खेलना होगा कि जहाँ पर थोड़े बल्लेबाज चैलेंज हो। चलिए देखते हैं वो चीज, लेकिन इस मैच पर हम वापस लौटे और ईशान किशन और हार्दिक पांड्या खासतौर से इन दोनों खिलाड़ियों ने कितना प्रभावित किया आपको इस मैच में? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन ने पावर प्ले में बल्लेबाजी करी, जिस तरह से वो अपने शॉट्स खेल रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे गेंदबाजों को कोई कहाँ पर गेंद डाले, क्योंकि लेग साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उनका रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। ना सिर्फ इंटरनेशनल T20s का, बट इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में खास करके उन्होंने बल्लेबाजी करी है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। इसी की वजह से वो फॉर्म को वो कैरी करते आ रहे हैं। उम्मीद यही होगी कि ऐसे ही अपने फॉर्म को बरकरार रखे। बट उसके साथ अगर हार्दिक की बात करें तो हार्दिक ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, क्योंकि जब वो आए तभी विकेट में थोड़ी सी टर्न थी। सूर्य कुमार यादव का विकेट भारतीय टीम ने गंवाया था, तो वहाँ पर इनिंग को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी। फिर वो जो शॉट्स खेल रहे थे वो भी काफ़ी इंप्रेसिव थे, क्योंकि गेंद को टाइम करके चौके और छक्के मार रहे थे। उसके बाद जब सेट हो गए तो अपनी जो ताकत है वो दिखा रहे थे। तो उनके पास एबिलिटी है कि टाइम करके भी चौके छक्के मार सकते हैं और पावर से भी चौके छक्के मार सकते हैं, तो वो दोनों उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए मेरे ख्याल से ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, जिस तरह से दोनों की बल्लेबाजी हुई, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। बेशक। और आखिर में अगर हम नामीबिया की थोड़ी सी बात करें, खासतौर से जेरार्ड इरास्मस, जो थोड़े से निराश भी दिखे थे प्रैक्टिस को लेकर कि हमें रात में नहीं प्रैक्टिस कराई गई, दिन में कराई गई। गेंद से वो 4 विकेट लेते हैं। पहले 8 ओवर यानी वरुण चक्रवर्ती के आने से पहले तक नामीबिया की बल्लेबाजी भी बड़ी तगड़ी उस वक्त दिखाई दे रही थी। तो कुल मिलाकर अगर वो इस मैच को देखेंगे, कुछ पॉजिटिव्स उनके लिए भी? नहीं, काफ़ी पॉजिटिव्स, क्योंकि एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था जब नामीबिया फील्डिंग कर रही थी कि भारतीय टीम के 250 या तो 250 रन भी बन सकते हैं। तो वहाँ से जिस तरह से कमबैक किया और इरास्मस के जो 4 विकेट जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी दिल्ली के मैदान में, जहाँ पर स्पिनर को इतनी ज़्यादा मदद नहीं होती है, 4 ओवर में करीब 20 के आसपास ही रन दिए और 4 विकेट लिए। बेहतरीन, मतलब बहुत कम बार आप ऐसी अच्छी गेंदबाजी देखते हैं। और ओवरऑल उनका जो एग्जीक्यूशन था लास्ट के 4-5 ओवर में, जहाँ पर सिर्फ 4 ओवर में 25 रन के आसपास दिए और 4 या 5 विकेट नामीबियन टीम को मिले, तो भारतीय टीम का जो टोटल है वो 209 के आसपास रखना वो उनके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था। उसके साथ में जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, पावर प्ले उनका अच्छा गया। करीब 9-10 ओवर तक उनकी जो बल्लेबाजी थी वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 रन के आसपास उनका स्कोर था। तो मैच में ऐसा लग रहा था कि compete अच्छा कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि वो मैच जीतने की तरफ जा रहे थे, बट ऐसा लग रहा था कि मैच 20 ओवर तक जाएगी, इंटरेस्टिंग थोड़ी मैच रहेगी, बट वैसा हुआ नहीं। वरुण जब आए तब पूरा मैच पलट गया। बेशक के 2 ओवर में 3 विकेट उन्होंने लिए। अगर 4 ओवर करते तो शायद कुछ और विकेट्स भी हो जाती। बहरहाल दोनों टीमें जरूर खुश होंगी भारत अपनी जीत से, और जैसा आपने कहा नामीबिया के लिए काफी कुछ पॉजिटिव्स। बहुत बहुत शुक्रिया पुजी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।